लीबिया की मुसल्लह अफवाज की कमांडर का GSU का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। लीबियाई कमांडर की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अफ्तार की यादगारी शोहदा पर हाजिरी। शोहदा को खराज अकीदत पेश। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इत्तला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। शाम 6:25 पर खवारिज सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। दरअंदाजी के बाद खवारिज ने अजीज खैल और मंडी खैल की सिमत पेशकदमी की। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौजूदगी के बायस उन्होंने देसी खेल की मस्जिद में पनाह ले ली। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर मस्जिद का मुहासरा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। कोयटा बस दहशतगर्दी में शहीद कव्वाल अहमद और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, MKM पाकिस्तान के मरकजी सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी और अरकान असम्बली की शिरकत। गवर्नर कामरान खान टिसोरी कहते हैं, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने की शवाहिद मौजूद हैं। कौम के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन की साजिशें हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। दुश्मन का मकसद इंतशार पैदा करना है, लेकिन पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है। 10 मई को कौम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आइंदा भी रॉ और उसके सहूलतकारों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज हमने पाकिस्तान बनाने वालों का नमाज़े जनाजा पढ़ा है। तीनों शहीद कव्वाल तबके से ताल्लुक़ रखते MKM रहनुमा फारूक सत्तार की नमाज़े जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, तीनों कव्वाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में काम करते थे। उनका क्या कसूर था? फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उन्हें शहीद कर दिया। फितनतुल हिंदुस्तान रॉ के एजेंट हैं। अफवाज पाकिस्तान ने उनको उनकी औकात बताई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टडाब मेगा करप्शन स्कैंडल में तमाम मुकदमात से बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टडाब मेगा करप्शन केसेस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट में रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर करके थक गए। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बनाया गया। कुछ मकामात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। जिन्होंने केसेस बनाए, मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ नहीं सकता। कानून साजी होनी चाहिए, फैसला ना हो तो केस खत्म होना चाहिए। पंजाब भर में मानसून की तूफानी बारिशें। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22 बच्चों समेत 54 अफराद जान बहक। तमाम 54 अफराद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिशों में 227 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में बारिशों में मजमूई तौर पर अब तक 178 अफराद जान बहक, 491 जख्मी हुए। 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा। 126 मवेशी पानी में बह गए। आवाम के जानो माल हुकूमत का अव्वलीन तरजीह है। बारिशों के नए मुमकिन स्पेल के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मौसर तैयारी के पेश नज़र बारिशों में नुकसानात कम हुए। PDMA समेत दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। इंतजामिया और इदारों के दरमियान फ़आल ताउन मौजूद है। अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। सिंध में बारिशों का सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। सक्खर, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सज्जावल, कराची, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर और जैकबाबाद में बादल बरस सकते हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत बलाई, KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान। अबर रहमत या सिटी गवर्नमेंट की जहमत। कराची वाले बारिश से भी डरने लगे।
शहर के किसी भी इलाके, किसी भी शहरा, किसी भी गली, किसी भी चौराहे, किसी भी मोहल्ले में निकासी आब का मौसर निगाम मौजूद ही नहीं। शहरी कहते हैं अगर मानसून की बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा। मेयर कराची के जुबानी दावे बारिश के पानी को घरों में दाखिले से नहीं रोक सकते। कराची की सड़कों के अतराफ फुटपाथ तो खत्म हो चुके हैं। सड़कों पर पड़े गड्ढों ने सड़कों को गहरी खाई में तब्दील कर दिया। लोगों के लिए पैदल चलना भी इससे न सिर्फ दुश्वार बल्कि जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। शहर की सड़कें फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत और तामीराती मंसूबों की मुंतज़िर हैं, मगर मेयर कराची सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू में शहर के मसाइल हल करने के दावों तक ही महदूद हैं। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए एक के बाद एक मसला। शहर में ट्रैफिक जैम का मसला, टूटी फूटी सड़कों से गाड़ियों की खराबी का मसला, गड्ढों के बाइस हादसात का मसला, लोगों की जानें जाया होने का मसला, हादसात में लोगों के माजूर होने का मसला, ट्रैफिक जैम के बाइस अपनी ड्यूटी पर पहुंचने का मसला, गाड़ियों की मरम्मत पर इजाफी जेब पर बोझ का मसला, एम्बुलेंसेस के मरीजों को ताखीर से अस्पताल पहुंचाने का मसला और आखिर में इन तमाम मसाइल की शिकायत के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब को तलाश करने का मसला। कराची की सड़कें खास या धोखा। पाकिस्तान का मुआशी हब, रोशनियों का शहर, मगर सड़कों को देखकर ज़माने कदीम का कस्बा। गड्ढों से भरी सड़कें, नकासी आब की नाकिस हालत के बाद तालाब नुमा खड्डे, शहरियों की जिंदगी अजाब। अवाम, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मोबाइल भी इन सड़कों की खस्ता हाली से मुतासिर। कराची के सोहराबपुर टाउन की मरकजी शाहरा इंतजामिया की बेहिसी का शिकार। मरकजी सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा गड्ढों के बाइस ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर। सड़क पर पड़े गड्ढे किसी भी साने का सबब बन सकती है। 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पर सेक्शन 37A और B मुस्तरद। ताजिर बरादरी हमावा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कल हड़ताल का ऐलान। कराची फ्रूट और सब्जी मंडी समेत तमाम सनतकारों और कारोबारी इदारों की जानिब से हड़ताल की हिमायत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वस्ती एशिया से तिजारती सामान पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में मुंतकिल होगा। ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग सेक्टर की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है और पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के जरिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ बानी PTI की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करने की इस तरह मौक़िफ़ अपनाया गया कि जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है। आर्टिकल 200 के तहत मुंतकली सिर्फ आर्जी हो सकती है। सदर को जजेस की मुंतकली या सीनियरिटी का तयन करने का इख्तियार नहीं। एग्जीक्यूटिव ने अपनी मर्जी के जजेस से अदालत से भरी, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का तवानाई के शोबे में ताउन और तरक्की। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के तवानाई में ताउन को मजीद फरोग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद का कामयाब दौरा। तवानाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात की मजबूती का आगाज। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का 2 तरफ़ा तिजारत के $2 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। डिप्टी चेयरमैन सैंड सरदार सैदाल खान नासिर की ज़ेर सदारत इजलास। हवालगी मुलजिमान और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल्स मंजूर। वज़ीर कानून अताउल्लाह तार ने कहा कि दूसरे या अपने मुल्क में शहरियों की हवालगी का मैकेनिज़्म होता है। शहरियों की मुजरिमाना सरगर्मियों से मुतालिक 2 तरफ़ा मुआहदे का एक अमल है। हम मामले में बहुत एहतियात से हिफाजती उमूर को मलूज़ खातिर रखेंगे। साबिक़ हुकूमत के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ने PIA को अरबों का नुकसान पहुँचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक़ सियासी हुकूमत के एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से PIA पर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ आयद हुई। KP में बद इंतज़ामी और करप्शन का बाजार गर्म है। दरिया सवात पर सयाहों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन ना बनाना इंतज़ामी नाकामी है।
केपी में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। केपी हुकूमत का उमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं APC में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को मुशावरत के लिए मदऊ किया जाएगा ताकि पायदार हल के लिए मुश्तरका लाएअमल मुरतब किया जा सके। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। KP दीगर सूबों की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। काबीना के इजलास में भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले KP के शहदा के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजे की मंजूरी। दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले मौलाना खानजेब के वुरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी। PTI अरकान असम्बली को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला KP की दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI मेंबरान को आज़ाद करार दिया है। वज़ीर आला समेत दीगर अरकान इलेक्शन PTI की टिकट पर लड़ा और किसी और पार्टी में शामिल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में PTI को गैर सियासी जमात करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट्स ने PTI 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में 8 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल होने पर दोनों केसेस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 23 जुलाई को सुनाया जाएगा। PTI एहतजाज पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। केसेस में 22 जनवरी और 3 मार्च 2025 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद मुल्जिमान हैं और 70 से ज़ायद मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट में आजम सवाती की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। आजम सवाती की मुकदमात तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आजम सवाती के खिलाफ रावलपिंडी में 3 मुकदमात दर्ज हैं। हम तफसीलात देते हैं, ये वहाँ पेश नहीं होते। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अपने लोगों को इतना थकाते हो कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। लोगों को थोड़ा आराम करने दें कि एक रात सुकून से गुजारें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। बांग्लादेशी सरमायाकारों को 1 विंडो बिजनेस सेंटर के जरिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के आला सतह के वफ्द की सीरिया वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वफ्द ने CPNE के लिए ग्रांट फराहमी से मुतालिक शर्जील मेमन से मुआवना तलब कर ली। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अखबारी सनत मुआशरे की आंख और कान होती है। अखबारी सनत जमहूरियत के तसलसल और एहतसाब की जामिन भी है। सहाफ़ियों को बाइज्जत रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सहाफ़ियों की तनख्वाहों, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस के मामलात हल करेंगे। कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतें खाली करा लीं। इमारतों को फौरी तौर पर गिराने के वसाल नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिन इमारतों को खाली कराया गया उनके मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। तामीराती इदारों की तंजीम, आबाद और इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलकर तवील मुद्दती लाएअमल बना रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ लियारी में जिस इमारत की छत गिरी वो खतरनाक इमारतों में शामिल नहीं थी। जमात इस्लामी का कराची के 75 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं SBCA कराची के लिए कैंसर बन चुका है। हर जगह पोस्टन माफिया का राज है। लियारी समेत कई इलाकों में मखदूश इमारतें मौजूद है। कराची के शहरी पानी को तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MKM शहरी दुश्मन जमाते हैं। गाड़ियों को नंबर प्लेट्स शहरियों को मुफ्त दी जानी चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है? 12,000 कैमरों का वादा कहाँ गया? पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से 200 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी की लहर तशवीशनाक है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार पर सवालिया निशान है।
जमात इस्लामी बेबुनियाद इल्ज़ामात और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की उम्मीद है। मुनिम जफर तासुब की सियासत की ऐनक उतारे। मुनिम जफर को सेफ सिटी जैसा हसास सिक्योरिटी मंसूबा भी अच्छा नज़र नहीं आता। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती है नई प्लेट सेफ सिटी प्रोजेक्ट का नागज़ीर हिस्सा है। नंबर प्लेट्स पर की जाने वाली तनकीद सिर्फ लाइल्मी का नतीजा है। इमारत गिर जाए तो तनकीद और खाली कराएं तो एहतजाज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पोर्शन पर कार्रवाई हो तो जुल्म और लियारी में हो तो जायज़। गलती इंसानी फितरत है, जज से भी हो सकती है। बदनीयती साबित करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज से मुतालिक सख्त रिमार्क्स खारिज करते हुए जूनियर जज पर सख्त रिमार्क्स से पहले तहकीक और एहतियात लाजिम करार दे दी। ATC कराची के जज जाकिर हुसैन ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले और रिमार्क्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मोहम्मद मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालतें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करती हैं। देखना है कि क्या सिक्योरिटी इदारे फेल हुए जो CCTV बनाने की ज़रूरत पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने सियालकोट के शहरी की अपने बेटे की मुमकिना पुलिस मुकाबले में हलाकत रोकने के लिए दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट जेल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने CCTV की कानूनी हैसियत और मैकेनिज्म पर एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के तलबा का लाहौर गैरेजन का दौरा। तलबा ने आर्मी म्यूजियम लाहौर और जिन्ना गैलरी का भी दौरा किया। तलबा ने फौजी यूनिट में मुख्तलिफ हथियारों और जंगी साजो सामान का मुशाहिदा किया। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त की और तलबा के मुख्तलिफ सवालात के जामा और मौसर जवाब दिए। चेयरमैन नैब का मुल्क भर में सरकारी अराजी की बोगस अलॉटमेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद नैब की लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 11,880 एडन मुतासरीन में 3 अरब 20 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लड से मुर्दा पाई जाने वाली मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश के लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई हैं। हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश से 9 सैंपल्स जामा कराची के फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तज्जिए के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। DIG साउथ का कहना है कि MLO की जानिब से कल मौत की वजह बाज़ाब्ता तौर पर बताई जाएगी। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद ट्रॉलर की टक्कर से मोटर सवार शख्स जाँ बहा। वाक़े के बाद मुश्ताइल अफराद ने ट्रॉलर को आग लगा दी। ट्रॉलर पर सीमेंट की बोरियां लोड थी। मुश्ताइल अफराद का ट्रॉलर ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में करोड़ों रुपए की होने वाली वारदात का ड्रॉप सीन। इत्तला देने वाले खुद ही मुलविस निकले। CCTV फुटेज में क्राइम सीन के पास किसी शख्स की मौजूदगी नजर नहीं आई। इंट्रोगेशन में इतला देने वालों को शामिल किया गया तो वारदात का ड्रामा करने का इंकशाफ हुआ। दरख्वास्त गुजार ने खुद ही घर से नकद रकम, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात छुपाए थे। दौरान तफ्तीश मुंह बोले चचा ने भी उजलत में 25 लाख की खबर खुदबुद की गई रकम को 4 से 5 करोड़ लिखवाने का इंकशाफ किया। शहर में पुलिस की वर्दियों में गैर मुल्की गैंग का डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने का इंकशाफ। शाहराह फैसल से पुलिस की वारदातों में मलबूस डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। तीनों मुल्जिमान पुलिस की वर्दियों में नाके लगाकर लूट मार करते थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गैंग डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में वारदातें करता है। गैंग ने 50 से ज़ायद वारदातें की। कराची के इलाकों कालाकोट, बगदादी, चाकीवाड़ा और नेपियर में पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा और मंशियात बरामद। कराची के इलाके कायदाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 7 साल मुकद्दस मरियम वालिदैन से मिल गई। मुकद्दस मरियम घर से निकली और लापता हो गई, जिस पर बच्ची के वालिद ने थाना कायदाबाद में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक टेक्निकल बुनियादों पर बच्ची की तलाश शुरू की गई और मुसलसल कोशिशों के बाद चंद घंटे के अंदर मुस्लिमाबाद कॉलोनी से बच्ची को तलाश कर लिया।
वालिद से रब्ता करके शनाख्त की तस्दीक करवाई गई और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बच्ची को बखैर आफत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान की शाम में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस का मुतालबा। शाम में झड़पों और इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। हमने शाम को तकसीम नहीं होने दिया, ना आइंदा होने देंगे। इसराइल कानून और उसूलों से आरी बिगड़ी दहशतगर्द रियासत है, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं। इसराइली जारहियत पूरे खित्ते का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। इसराइल पर भरोसा करने वाले बिलाखिर समझ जाएंगे वो गलती पर हैं। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, फलस्तीनियों पर बमबारी जारी। कैथोलिक चर्च पर हमला, कम से कम 26 फलस्तीनी शहीद। वेटिकन से पोप लियो की चर्च पर हमले की मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, चर्च पर हमला नाकाबिल कबूल है। खत्ते के अमन के लिए फरीकैन के दरमियान जल्द मुआहदा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर निहत्ते फलस्तीनियों और बच्चों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बोल पड़े। कहा, ऐसे जीने का तसव्वुर करें, इस जारहियत और जुल्म को हम अब भी देख रहे हैं। यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया है। 2 साल हो गए, अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं, इंसानों को भूखा मारा जा रहा है, इब्तिदाई भी इमदाद के मराकज़ पर हमले किए जा रहे हैं। अगर हमारे लिए ये सब मामूल बन गया है तो हकीकत में हम खत्म हो चुके हैं। आवाज़ उठाना बंद मत करें, हमेशा इंसानियत, बराबरी और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत की अखलाकी गिरावट और आलमी साख पर कारी ज़र्ब। मोदी सरकार की नाअहली के बायस भारतीयों के हाथों औरतों के बाद अब बच्चे की इज्जत भी दुनिया भर में गैर महफूज। मोदी सरकार की नाक़िस हिकमत अमलियों के बायस बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीयों की मौजूदगी सवालिया निशान बन गई। भारतीय मुजरिमों के सियासी ताल्लुकात भारत की आलमी साख को बेनकाब करने लगे। आलमी इदारों में क़यादत मांगने वाला भारत बैरून मुल्क बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने में मसरूफ। अमरीकी रियासत में भारतीय शहरी गिरजीत बच्चों की फहश वीडियोस रखने के इल्जाम में गिरफ्तार। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज मुल्क भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल। कर्नल अमित कुमार ने आला अफसरान की जानिब से बीवी के रेप का घिनौना राज फाश कर दिया। कर्नल अमित कुमार का कहना है कि भारतीय फौजी अफसरान अपनी कमजोरी को ऑर्डर्स और ड्यूटी की आड़ में छुपाते हैं। जब मैं अपनी बीवी को फैमिली वार्ड से लेकर आया तो उसकी इस्मत दरी की गई। ओडिशा का खौफनाक वाकया पुलिस के हाथों हुआ, जबकि मेरी बीवी के साथ जिनसी ज्यादती जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने की। वीडियोस मौजूद हैं मगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एफआईआर में 3 ब्रिगेडियर और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल नामजद थे मगर सबको क्लीन चिट दे दी गई। अमेरिका का रूस पर सख्त टैरिफ लगाने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक 50 दिन में यूक्रेन में जंगबंदी की जाएगी। जंगबंदी ना हुई तो रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने शाम में मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। सदर ट्रंप चाहते हैं शाम एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बने। अमरीकी सदर की टांगों के नीचे सूजन, हाथों पर नील पड़ गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार हैं। दिल की बीमारियों से बचाव की दवा एस्पिरिन सदर ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल हैं।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 जुलाई से होगा। तीनों मैच शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। लटन कुमार दास टीम की क़यादत करेंगे। और गज़ल गायकी की तारीख में सबसे बड़ी और बाअसर शख्सियात में से एक गज़ल गायक और प्लेबैक सिंगर शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का यौम पैदाइश। मेहदी हसन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।